साथियों नमस्कार। विचार सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे रिश्ते किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से डेवलप होते हैं, क्यों बनते हैं और फिर उनके अंदर मन मुटाव या टूटने की स्थिति क्यों पैदा हो जाती है। इस टॉपिक्स का एक बार हम विश्लेषण करके देखेंगे। साथियों, कुछ रिश्ते पारिवारिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे लोगों से बनते हैं जो हमारे विचार के अनुरूप होते हैं या हमें वो अच्छे लगते हैं। और यहाँ अच्छे लगने से मतलब व्यक्ति के विचारों से है। अब जैसे ही ये रिश्ते हमारे डेवलप होते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उन रिश्तों में किसी न किसी बात को लेकर के तनाव, विवाद की स्थिति बननी प्रारंभ हो जाती है और यह स्थिति तब तक एक नया आकार ले जाती है या नया रूप लेती है जब तक हम इन्हें संभालने की कोशिश करते हैं और उसका परिणाम निकलता है कि दो व्यक्ति एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये स्थिति पैदा क्यों होती है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि रिश्ते बनते क्यों हैं। रिश्ते बनने का, संबंध बनने का आधार विचार है। जब हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे विचार से मेल खाता है या मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तब वहां हम संबंध स्थापित करते हैं। ये मानव की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है या सोच है। व्यक्ति वही संबंध स्थापित करता है जहां उसे ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके विचार के अनुकूल है या उसके काम आने वाला। अब जब संबंध स्थापित हो जाते हैं तो उन संबंधों में खटास क्यों आती है? इसका कारण होता है कि जब हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है या अर्थात जो मैं चाहता हूं उस प्रकार का व्यवहार नहीं कर रहा है, क्योंकि संबंध बने थे समान व्यवहार के चलते, समान विचार के चलते। लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब कुछ अलग से व्यवहार करता है तो ऐसी स्थिति में रिश्तों में खटास आना स्वाभाविक हो जाता है। या फिर जो हमारे स्वार्थ होते हैं उस व्यक्ति से, जैसे हम किसी से संबंध बनाते हैं कि ये व्यक्ति मेरे कहीं काम आएगा और वह व्यक्ति उस स्थिति में कहीं काम हमारे नहीं आता है या जैसा हमने सोचा है वैसा व्यवहार वो हमारे साथ नहीं करता है, तो खटास आना या रिश्तों में मनमुटाव पैदा हो जाना स्वाभाविक प्रक्रिया। इसका समाधान क्या है या हम रिश्तों को टूटने से कैसे बचा सकते हैं, इस विषय को हम एक बार देखते हैं। जब मनमुटाव या रिश्तों में खटास आने का प्रारंभिक चरण होता है तो सबसे पहले उसका प्रभाव पड़ता है कि हमारा कम्युनिकेशन टूट जाता है। अर्थात हमारे आपस के विचार के जो एक दूसरे के साथ में जो ये कहें कि एक दूसरे के विचार शेयरिंग है वो कम हो जाती है या टूट जाती है। कम्युनिकेशन कम कर देते हैं, आपस में बोलचाल कम कर देते हैं और कुछ स्थिति में यह बोलचाल बिल्कुल बंद हो जाती है। और यह किसी भी रिश्ते को टूटने के लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। अगर किसी रिश्ते को बचा के रखना है तो वो किसी भी रूप में है, चाहे वो अच्छे स्वभाव में है या अच्छे स्वभाव का मतलब मैं यहाँ कि अच्छा व्यवहार है या अच्छी दौर से गुजर रहा है, तो कम्युनिकेशन बना के रखें। मान लीजिए संबंध अच्छे हैं तो उस दौरान भी कम्युनिकेशन अच्छे संबंध के तहत बना के रखें। लेकिन अगर संबंध बिगड़ रहे हैं, अर्थात विवाद की स्थिति, लड़ाई की स्थिति पैदा हो रही है, तो लड़ाई के संबंध बना के रखिए, मतलब कम्युनिकेशन बना के रखिए। अगर कोई भी कम्युनिकेशन का माध्यम है वो किसी भी रिश्ते को टूटने का पहला आधार होता है। अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में रिश्ते को आसानी से टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों? इसके पीछे कारण क्या होता है? क्योंकि गलतफहमी किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए या टूटने के लिए सबसे बड़ा कारण माना जाता है। और गलतफहमी तब पैदा होती है जब दो लोगों के बीच में आपसी संपर्क का अभाव हो या कम्युनिकेशन का अभाव हो। ऐसी स्थिति में किसी भी रिश्ते का टूटना तय हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में जहाँ भी हम हैं, किसी भी प्रकार के रिश्ते में, चाहे पारिवारिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे मित्रतावत है, अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए जो सबसे जरूरी
जो विषय है वो है कि हमारा कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन किसी भी माध्यम से टूटना नहीं चाहिए। अगर हम कम्युनिकेशन को बना के रखेंगे, कम्युनिकेशन प्यार वाला है तो प्यार वाला बना के रखें, अगर लड़ाई हो जाती तो लड़ाई वाला शुरू कर दें, लेकिन उस कम्युनिकेशन नहीं टूटना चाहिए। और जब तक कम्युनिकेशन रहेगा तब तक रिश्ते बने रहेंगे, और रिश्तों में ये छोटी छोटी समझ आगे लेकर के जाती हैं, क्योंकि योग्य व्यक्ति और जो व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, ऐसे व्यक्ति को हमें दूर नहीं जाने देना चाहिए। और यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हम रिश्तों को बचा के रख सकें। और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आपने अगर हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।